दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे शुरू चैनल पर। ये अपनी सीरीज का 10 नंबर का पेपर है। ठीक है। यहाँ पे देखिए अपने को दिया है ट्रिग्नोमेट्री का 3 10 20 इंटू 10 45 इंटू 10 70। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। देखिए 3 आपको पता है कि 10 45 है, इसका मान होता है कितना 1। जहां भी 10 या कोट मल्टीप्लाई में हो और थीटा का टोटल 90 हो रहा हो तो आपस में क्या हो जाएगा 1। जैसे इन दोनों की बात करें, एक को चेंज कर लें। ये तो हमारे पास है 10 70 इंटू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये तो 1 हो गया, ये आ जाएगा इंटू में 10 70। इसको लिख सकते हैं 90 - 70, और 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 चेंज हो जाएगा कोट में, तो ये हमारा क्या बन जाएगा कोट 70। 10 इंटू कोट कितना हो जाएगा 1, तो ये भी 1 हो जाएगा। तो 3 इंटू 1 इंटू 1, तो आंसर आ जाएगा 3। अगला देखिए, सिंप्लीफाई करना है। 25% ऑफ 720, तो पहले ऑफ सोल्व करेंगे। तो 25% हटाओगे तो नीचे 100 इंटू 720। 25 से 4 टाइम, ठीक है, 4 से 180। फिर अब प्लस 57 डिवाइड बाई 19 इंटू, फिर अब 1/3 ऑफ 100/11, फिर अब ऑफ 33/25। तो देखिए यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, ऑफ को सोल्व करेंगे। ऑफ का मतलब क्या करना है, मल्टीप्लाई, ये भी मल्टीप्लाई, ये भी मल्टीप्लाई। तो ये 3 इंटू 11 33, 33 से 33 कैंसिल, 25 से 4 टाइम। ये डिवाइड है, ये मल्टीप्लाई, तो पहले डिवाइड करेंगे। 97 19 का भाग दे कितनी बार, 3 बार। इधर 4, तो 4 गुना 3 12, तो प्लस 12 माइनस, यहाँ पे 15% परसेंट हटाओगे नीचे 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई इंटू 300, तो परसेंट से 2 जीरो कटेंगे, 15 गुना 3 45। ये हमारा आ जाएगा 192 माइनस 45। माइनस कर देंगे यहाँ से, देखिए 12 में से 5 7, ये हमारा अगर 8 में से 4 4, तो 147 ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। सिंप्लीफाई करना था, सिंपल है। अगला देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² 7 है। हमें पूछा एक्स क्यूब प्लस 1/x³, ये कब आएगा, जब हमारे पास हो एक्स प्लस 1/x हो और इसका हम क्या करें होल क्यूब। ठीक है, ये 2 3 साल से लगातार हर शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, चाहे सीजीएल हो चाहे सीएचएसएल हो। ठीक है, और ये काफी बार हम कर चुके हैं। तो आपको बताया था प्लस वाला चाहिए ना, तो यहाँ पे +2 कीजिए दोनों साइड में। ये बनेगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, तो जब इसका रूट लेंगे तो लेफ्ट में आ जाएगा x प्लस 1/x, आगे 7 और 2 9 का रूट यानी कितना 3। अब जब इसका क्यूब करना है ना, तो इस नंबर का क्यूब कीजिए, 3 का क्यूब 27, और प्लस है तो इसी का 3 गुना आगे माइनस, तो 3 का 3 गुना 2 माइनस कर देंगे 18, माइनस होता तो आगे प्लस कर देंगे। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 42 सेंटीमीटर एंड द एंगल फॉर्म एट द सेंटर बाय एन आर्क इज 150 डिग्री। कह रहा है एक चाप है जो केंद्र पे 150 डिग्री का कोण बनाता है और उस वर्त की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है। तो संगत जो चाप होगा, देखिए ये हमें पूछा है। ठीक है, जैसे ये वाला हमारे पास चाप था, ये वाला, और यहाँ पे जो एंगल था इस चाप के द्वारा बनाया वो था 150 डिग्री। आपको पता है सेंटर पे टोटल एंगल होता है 360 का, कब, जब ये पूरी सरकमफ्रेंस अपन लेते हैं। तो इसकी सरकमफ्रेंस क्या होती है 2 पाई, यानी 22/7 इंटू आर जो 42, कब, जब यहाँ पे एंगल कितना हो 360, ये पूरी आ जाएगी। लेकिन अपने को कितने किस एंगल के सापेक्ष निकाल लिया कॉरस्पॉन्डिंग, तो वो 150, तो इंटू कर देंगे 150 से, तो ये वाली हमारे पास लेंथ आ जाएगी। ठीक है, 0 से 0। ठीक है, 7 से 6 टाइम, 6 इंटू 2 12, 12 से 3 टाइम, और 3 से 5 टाइम, 22 इंटू 5 करेंगे 1/10। अगला देखिए, एक कह रहा है क्यूबॉइड बॉक्स है जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट जो है उसका सम दिया है 20। कह रहा है इसका जो टोटल सरफेस एरिया वो 256 स्क्वायर सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच और प्लस एच एल, ये होता है इसका क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया जो हमें गिवन है 256। ठीक है, 2 से कैंसिल हो जाएगा 128। कह रहा है कि इसके अंदर रखी जा सकने वाली अधिकतम लंबाई की जो छड़ होगी रोड वो क्या होगी, तो वो होता है इसका डायगोनल। डायगोनल होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूट, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये इनका सम दिया है एल प्लस बी प्लस एच इक्वल टू 20, तो इसका हम स्क्वायर कर देते हैं तभी ये आएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो इस साइड में आएगा लेफ्ट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये आएगा, तो इसके हम डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे 256 इक्वल टू 20 का स्क्वायर 400।
256 हमारा इधर आके माइनस, तो ये हो जाएगा 144। अब इसका रूट लेना है, तो इधर भी रूट लेंगे, तो कितना आ जाएगा 12। अगला देखिए, पाई चार्ट दिया है, कह रहा है कि एक दिन के अंदर जो टोटल यहाँ पे वेजिटेबल लग रही हैं वो है 1000। ठीक है, तो हमें पूछा है टमाटर का कॉस्ट। तो टमाटर क्या है इसका 40% है, तो ये 100% की वैल्यू दी है, 40 का हमें मान पूछा है, तो 2 जीरो आपके कैंसिल, 40 × 10 आंसर आ जाएगा 400। अगला देखिए, a प्लस बी -5 है, ए बी 6 है, ए क्यू प्लस बी क्यू पूछा है, तो देखिए 3 दूनी 2, ठीक है 6 होता है, और -3 -2 5 भी होता है, -3 × -2 6 भी होता है, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे। तो 2 का क्यूब 8, तो माइनस में -8, और 3 का क्यूब 27, तो -27, आंसर आ जाएगा -35। ये तो है कि डायरेक्ट हमें यहाँ पे समझ में आ गया कि वैल्यू पुट कर देंगे। हो सकता है वैल्यू ऐसी आ जाएगी हमें समझ में नहीं आ रहा, तो क्या करेंगे, तो पहले भी बताया कि ये जो फॉर्मूला होता है ना ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसको आप इस फॉर्म में भी याद रख सकते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब -3ab इंटू ए प्लस बी। फॉर्मूला वही है ए प्लस बी का होल क्यूब, बस इसको लेफ्ट से उठा के राइट में इस टाइप से सेट कर दिया। तो ए प्लस बी -5 का क्यूब होगा -125, -3 ए इंटू बी, ये 6, तो 6 × 3 18, ए प्लस बी, तो ये है -5, तो इंटू में -5, माइनस माइनस प्लस 18 × 5 90, तो प्लस के 90 और माइनस के 125, तो आंसर आ जाएगा -35। आगे देखिए, एक्स वाई और जेड कह रहा है तीन इक्विलेटरल ट्राइंगल है, एक्स और वाई का जो एरिया है उनका सम जेड के एरिया के इक्वल है। एक्स और वाई की साइड थी 6 और 8, तो देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। अब एक्स की मैं बात करूं, तो यहाँ पे देखिए साइड है 6, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, देखिए दोनों का सम के इक्वल जेड का है ना, तो जब इनका सम करेंगे तो दोनों में √3/4, तो क्या आ जाएगा कॉमन, तो √3/4 हम बाहर ही रख लेते हैं। यहाँ बचेगा साइड स्क्वायर पहले की, तो 6 का स्क्वायर 36, और दूसरे में 8 का स्क्वायर 64, ये हो गया 100, और 4 से 100 कटेगा कितनी बार 25, तो x प्लस वाई का जो सम होगा एरिया का वो हमारे पास कितना आ गया 25√3। ये कह रहा है ये जो एरिया है इनके सम का, ये इक्वल है किसके जेड के एरिया का, तो ये हो जाएगा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, √3 से √3 कैंसिल, ये हो गया 100, तो साइड स्क्वायर 100 है, तो साइड यानी रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा 10। तो ये पूछा जेड की लंबाई। अगला देखिए, एक वर्त है, उसका डायमीटर दिया है 20, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 10, इसकी जो कॉर्ड है ए बी उसकी लेंथ है 10, इस टाइप से, ये इसका देखिए सेंटर ओ, ये हमारे पास ए बी इसकी क्या है कॉर्ड, जिसकी लेंथ कितनी है 10, ये इसकी रेडियस ये भी 10 होगी, ये भी 10 होगी। हमें पूछा ये जो कोड है, ये यहाँ पे सेंटर पे जो एंगल बनाएगी ये वाला, ये कितना होगा, तो तीनों साइड इक्वल, तो एंगल भी इक्वल, कितना 60 डिग्री। अगला देखिए, कह रहा है कि स्टिल वाटर में जो बोट है उसकी स्पीड और जो करंट की स्पीड है इनका रेशियो 8:3 है। नाव जो है वो धारा के अनुदिश, ठीक है धारा के अनुकूल आएगा, अनुदिश आएगा, ठीक है यहाँ पे अनुपात नहीं अनुकूल, 24 मिनट में 22 किलोमीटर का सफर तय करती है, ट्रेवल करती है इतना, ये दूरी है, ये टाइम है, तो डिस्टेंस और टाइम है, तो हम क्या फाइंड आउट करते हैं यहाँ से स्पीड, ठीक है स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, 24 मिनट चेंज करेंगे आवर्स में तो डिवाइड करेंगे 60, तो ये 60 हमारा ऊपर आ जाएगा, ठीक है 6 से 4 टाइम और 6 से 10 टाइम, 2 से 2, 2 से 11 और 2 से 5, तो ये जो स्पीड है ये आगे हमारी कितनी 55, कब ये स्पीड है अनुकूल, यानी ये है x प्लस वाई, तो दोनों को जोड़ोगे 8 और 3 11, तो 11 का मान 55 है, तो एक रेशियो का मान कितना आ जाएगा 5। तो स्टिल वाटर में जो बोट की स्पीड है ये है 8 × 5 40, और 5 × 3 15, ये करंट की, ठीक है कह रहा है 50 किलोमीटर जाना अप स्ट्रीम में धारा के विपरीत, तो स्पीड होती है x माइनस वाई। हमें पूछा टाइम, टाइम होगा डिस्टेंस 50 अपॉन स्पीड, तो माइनस कर देंगे 40 में से 15, कितना आ जाएगा 25, तो टाइम कितना आ जाएगा 2 आवर्स। अगला देखिए, इसको सिंप्लीफाई करना है, देखिए ये है 2x का स्क्वायर, ये है 3y का स्क्वायर, और ये है 2x इंटू 3y इंटू 2x इंटू 3y, ये है, तो ये देखिए 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ये हमारे पास है 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर अपॉन, अब आप ऑप्शन देखो कहीं भी आपको अलग से वैल्यू नहीं दी है, सारे एक्स वाई और न्यूमेरिक वैल्यू में दिए गए हैं, तो नीचे देखिए 144 है, ये क्या है 12 का स्क्वायर है, ठीक है जैसे आपके पास हो ए की पावर m अपॉन बी की पावर m, तो इसको एक साथ लिख सकते हैं ए बी की पावर,
वही यहाँ पे करना है। तो 2x प्लस 3y अपॉन 12, और एक साथ पावर ले लेंगे बाहर कितना, तो अब एक बार 12 2x के नीचे लेंगे, और एक बार हम लेंगे किसके, 3y के। तो ये 2 से 6 टाइम और 3 से 4 टाइम, तो x अपॉन 6 प्लस वाई अपॉन 4 का होल स्क्वायर। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए हमें दिया कि इफ m इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन और n इक्वल टू कोसेक प्लस कोड, तो हमें पूछा m प्लस एन इंटू एम माइनस वन का मान क्या होगा। एक तरीका ये कि आप m और n के वैल्यू पुट कर दें। दूसरा, आपको पता होगा कि जब भी टेन और कोट आ जाए तो आप थीटा का जो वैल्यू है वो आप 45 डिग्री ले लें। तो थीटा की वैल्यू यदि हम 45 डिग्री लेते हैं, दोनों तरीके से मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ देखिए सेक 45 की मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा कितना, √2। टेन 45 1। एन की यदि हम बात करें तो हो जाएगा कोसेक 45 √2, और कोट यानी 1। हमें कह रहा है एम, तो ये है √2 माइनस 1 प्लस एन √2 प्लस 1 इंटू एम माइनस 1। तो इधर देखिए -1 करेंगे, -1 ऑलरेडी है तो ये हो जाएगा √2 माइनस 2। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये इसके मल्टीप्लाई में ये पूरी एन की वैल्यू है, तो इनको इंटू करेंगे तो ये तो है √2 माइनस 1 प्लस √2 को √2 से करेंगे तो ये 2, फिर √2 को -2 से करेंगे तो -2 √2, 1 को करेंगे तो +√2 और माइनस का 2। ठीक है, यहाँ पे देखिए √2 और √2 2 √2, तो ये हमारे माइनस और प्लस 2 √2 कैंसिल, 2 और -2 कैंसिल, बचा क्या, -1। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको इसको बेसिक से भी बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए एम की जो वैल्यू है, यदि मैं इसको साइन कॉस में चेंज करूँ या ऐसे रख लूँ, तो ये आपको पता है सेक होता है 1 अपॉन कॉस, और साइन होता है सॉरी टेन होता है साइन अपॉन कॉस, तो नीचे दोनों में कॉस आएगा। तो ऊपर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए एन की बात करें तो 1 अपॉन साइन प्लस कॉस अपॉन साइन, तो नीचे दोनों में क्या आएगा, साइन थीटा, तो ये तो हमारा एलसीएम। ऊपर आएगा 1 प्लस कॉस थीटा, बस ये वैल्यू यू की यू पुट कर देंगे। अब देखिए हमारे को कहा है एम, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस एन, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, इंटू एम माइनस एन, तो एम ये है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, माइनस का। ठीक है, अब देखिए 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस यहाँ पे देखिए इसको कोस को अंदर देखिए कोस एलसीएम आ जाएगा, तो ये 1 से इधर इंटू हो जाएगा, तो यहाँ पे कोस और बाहर है साइन, तो मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ आ गया 1 प्लस कोस थीटा, और इस ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कोई दिक्कत नहीं। देखिए स्टार्टिंग में हमारे पास देखिए यहाँ पे cos थीटा है और यहाँ पे साइन इंटू कॉस है, तो एलसीएम जब लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये एलसीएम रहेगा। कॉस से कॉस कैंसिल, बचा साइन, तो साइन इन दोनों टर्म से इंटू होगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, प्लस जब 1 को अंदर इंटू करेंगे इससे तीनों टर्म से, एलसीएम तो ये पूरा ही है यहाँ साइन इंटू कॉस, तो 1 से इंटू होगा। अब देखिए इस 1 को इधर इन तीनों से इंटू करेंगे तो यूं का आ जाएगा 1 माइनस साइन माइनस कॉस थीटा। अब कोस को 1 से करेंगे तो प्लस कॉस थीटा, फिर साइन से करेंगे तो माइनस कॉस इंटू साइन थीटा, फिर कॉस इंटू माइनस कॉस, तो ये हो जाएगा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको हम यहाँ से कैंसिल कर देंगे। ठीक है, ये माइनस और प्लस कॉस थीटा कैंसिल, ये माइनस साइन और प्लस साइन कैंसिल, ये देखिए माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो माइनस कॉमन लेंगे तो बचेगा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, जो 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 1, ये प्लस का 1, तो ये टर्म भी हमारी कैंसिल। बस यहाँ पे बचेगा ऊपर माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और नीचे भी सेम टर्म हमारे पास है साइन इंटू कॉस, तो ये कटेगी, आंसर आ जाएगा माइनस का 1। ओके, तो आप इसको थीटा इज 45 रख के करें, ज्यादा आसान है। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए ग्राफ में हमें कह रहे हैं
कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, सही कथन कौन सा है। पहला, द नंबर ऑफ पेंसिल सोल्ड बाय ए इन पी एंड क्यू। तो ए जो सेल कर रहा है, जो स्क्वायर वाला आपके पास लाइन चल रही है पी और क्यू में, तो ये हो गया 150 प्लस 140 यानी 290। टुगेदर इज 31.71% मोर देन द नंबर ऑफ पेंसिल सोल्ड बाय बी इन एस एंड टी। तो एस एंड टी की बी की बात करें तो ये हमारे पास देखिए 130 प्लस 125 तो ये हो गया 255। ठीक है, तो इससे कह रहा है कि ये जो कितना चाहता है ये है 31.71। तो ये हमें चेक करना क्या इतना ही चाहता है। देखिए माइनस कर देंगे तो ये हमारा यहाँ से आ जाएगा कितना ज्यादा है 35। किससे? 255 से। और इंटू 100। तो 5 से 7 टाइम और 5 से 51। ये आ गया 700 डिवाइड बाई 51। डिवाइड करेंगे तो 70 में भाग जाएगा एक बार, यहाँ आ रहा 3। तो ये तो स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। सेकेंड वाला देखें, द नंबर ऑफ पेंसिल सोल्ड बाई बी, बी द्वारा ये ओनली क्यू है, तो सोल्ड बाई क्यू एंड आर टुगेदर इज 105.88% ऑफ द नंबर ऑफ पेंसिल सोल्ड बाई ए इन पी एंड टी। तो देखिए बी की बात करें तो बी ने जो कह रहा है क्यू और आर में जो सेल की, तो क्यू में कर रहा है 110 और आर में कर रहा है 160। तो टोटल होगी हमारे पास कितनी 270। ये कह रहा है जो ए सेल कर रहा है पीओटी में, तो पी में सेल कर रहा है कितना 150 और टी में सेल कर रहा है कितना 105। तो दोनों में टोटल सेल कर रहा है 255। तो ये कह रहा है 270 जो है वो 255 का 105.88% है। चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए 270 किसका 255 का और इंटू 100। तो ये हमारा देखिए 5 से कैंसिल हो जाता है 51 और ये भी 5 से कैंसिल हो जाएगा 5 और फिर 4। फिर ये देखिए 3 से कैंसिल हो जाएगा 17 और ये 18। तो ये आ जाएगा 1800/17। डिवाइड करेंगे एक बार, बचा कितना एक, फिर अगला जीरो 10, 10 में भाग नहीं जाएगा जीरो, फिर 100 यानी 100 में जाएगा 5 बार 85, फिर बचे 15, फिर अगला जीरो उतार ले लेंगे। ठीक है, 17 136। तो ये जो स्टेटमेंट है सेकेंड वाला वो ओनली राइट है। अगला देखिए यहाँ पे दिया है साइन टू थीटा इक्वल टू √3/2। ठीक है, √3/2 साइन कब होता है? जब थीटा की जगह हमारे पास टोटल कितना हो 60 डिग्री। इसका मतलब 2 थीटा की वैल्यू है 60, तो थीटा का मान कितना आ जाएगा 30। अब पूछा है टेन 30, तो टेन 30 होता है 1/√3। आगे देखिए पी एक टैंक को 5 आवर्स में फिल कर रहा है, क्यू उसी टैंक को 10 आवर में, आर उसी टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों मिलके कब भरेंगे? देखिए पी है इसको फिल कर रहा है 5 आवर्स में, क्यू कर रहा है 10 आवर्स में और आर इसको क्या कर रहा है खाली कितने 20 आवर्स में। सबसे पहले हम इनका एलसीएम लेंगे जो 20 आ जाएगा। ठीक है, पी 1 घंटे में पानी भरेगा 4 लीटर, क्यू भरेगा 2 लीटर और ये 1 घंटे में पानी निकालता है 1 लीटर। ये कह रहा है तीनों को हम ओपन कर दें P प्लस क्यू प्लस आर, तो ये इसमें 4 भरेगा, ये इसमें 2 भरेगा, टोटल भरेंगे 6 लीटर। और उसी घंटे में आर यहाँ से 1 लीटर निकाल लेगा, तो टैंक में पानी 1 घंटे में गया 5 लीटर। भरना 20 है तो इस टाइम कितना लगेगा 4 आवर। आगे देखिए 3 नंबर है पी क्यू आर। पी का कह रहा है 30% क्योंकि 15% के इक्वल है। देखिए 15 से 1 टाइम और 15 से 2 टाइम, तो पी का दुगना ये कह रहा है क्यू के एक के बराबर है। तो यहाँ से हम रेशियो की यदि बात करते हैं पी और क्यू का यदि हम रेशियो लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 1:2 का। ऐसे कह रहा है क्यू का 20% बराबर है आर के 10%। से परसेंट हटेगा 10 से एक बार और 10 से 2 बार। इसका मतलब क्यू यदि 1 होगा तो आर कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 2। एक रेशियो निकाल सकते हैं यहाँ पे हम इनसे 1:2:4। ये कह रहा है आर है वो पी से कितने प्रतिशत अधिक है, तो आर पी से, पी 1 है आर 4 है, तो अधिक कितना है पहले ये देखिए 3 अधिक है किससे 1 से और इंटू 100, तो 300% वॉट है। आगे देखिए यहाँ पे कह रहा है जितेंद्र नरेंद्र की जो इनकम है उनका रेशियो 4:7 है, एक्सपेंडिचर का रेशियो 6:5। जितेंद्र की कह रहा है इनकम 2800 है। देखिए यहाँ रेशियो में कितना है 4, तो 4 की वैल्यू 2800 है तो 4 से डिवाइड कर दो तो 1 रेशियो की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 700। तो यहाँ से नरेंद्र जो है इसकी जो इनकम होगी ठीक है वो आ जाएगी 4900। समझ के 4 से भाग दिया 7 से बढ़ा के। और कह रहा है 400 रुपये बचाता है। ठीक है, 2800 इसकी इनकम थी, 400 ही इसने सेविंग कर ली, तो इसने खर्च कितना किया 2400। यहाँ से इनकी खर्च का रेशियो दिया है, तो जितेंद्र के खर्च का रेशियो कितना है 6, तो 6 की वैल्यू दी है। यहाँ से यदि हम नरेंद्र का एक्सपेंडिचर निकालें तो इसका रेशियो था 5, तो 5 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे।
ठीक है, तो ये कितने रुपए खर्च कर रहा है? 2000। तो 4900 इसकी इनकम है, उसमें से 2000 खर्च कर रहा है। हमें पूछा इसकी सेविंग, तो 2000 घटा देंगे इसमें से, तो आंसर आ जाएगा 2900। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ ऑल थ्री डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाय 15। कह रहा है 3 अंकों की सभी संख्याओं का योग जो 15 से विभाजित। 3 अंकों की, देखिए सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या है 100, क्या ये 15 का भाग चला? नहीं। पहली संख्या कौन सी होगी? 105, जिसमें 5 का भाग भी जाए 3 का भी, तो 105 वो नंबर है जिसमें पूरा पूरा भाग जाएगा। इसके बाद अगला जो नंबर आएगा वो 15 की गैप पे आएगा, कौन सा? 120 होगा। फिर अगला 3 डिजिट का नंबर 135 होगा। इसी टाइप से चलते जाएंगे, ठीक है। 3 डिजिट के सभी हमें पूछा है, तो सबसे लार्जेस्ट जो नंबर होता है ना, वो होता है 999। अब इसके आसपास देखना आपको कि 15 से डिविजिबल कौन सा होगा, तो जो 5 से भी होगा और जो 3 से भी होगा। तो ये नंबर तो नहीं है, तो क्या हो सकता है? 5 वाला कौन सा होता है? तो 5 का यूनिट डिजिट 0 और 5 आ जाए वो 5 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे देखिए 995, ये 5 से तो डिविजिबल है, क्या 3 से है? नहीं। ठीक है, फिर इससे पहले आ जाएगा 990, ये 5 से भी है और 3 से भी है, दोनों से है ना। 3 के लिए सम ऑफ डिजिट देखते हैं, तो ये आ जाएगा लास्ट नंबर 990। इन सभी का सम पूछा है, ठीक है। ये एक समांतर श्रेणी चल रही है, सभी में 15-15 का गैप चल रहा है, तो इसका जो सम होगा वो होगा n/2 इंटू ए प्लस एल। ए है फर्स्ट टर्म और एल है लास्ट टर्म, कोई दिक्कत नहीं। अब दिक्कत ये है कि हमें एन का मान पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ टर्म यहाँ पे कितने हैं, ठीक है। देखिए, इसमें आप 15 का भाग दे दीजिए, ठीक है, 66। टोटल यदि हम स्टार्टिंग से देखें 15 से लेके 15 गुना 1 15, 15 दूनी 30 ऐसे, और 15 गुना 66 990, तब एक स्टार्टिंग से चलते 15 से, तब ये 66 टर्म होते हैं, लेकिन शुरू के कितने नहीं है, ये है 15 का 7 गुना। इसका मतलब स्टार्टिंग के 15 गुना 6 90 तक जो टर्म आए टोटल 15 से डिविजिबल वो नहीं है। इसका मतलब 6 इसमें से घटा दोगे तो ये टोटल टर्म कितने आ गए? 60, ठीक है। तो 60/2 करोगे तो ये आ जाएगा 30 इंटू ए 105, और लास्ट टर्म हमारे पास है 990, तो ए प्लस एल दोनों का हम सम कर देंगे, 900 और 100 1000, तो ये हो गया 1095, ठीक। मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, 5 गुना 3 15, 27 और 1 28, तो ये आ जाएगा 32,850। अगला देखिए, एक कह रहा है इक्विलेटरल ट्राइंगल है एबीसी, समबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों साइड क्या होंगी? इक्वल। इसके कह रहा है अंदर एक ओ सेंटर वाला इन सर्कल खींचा गया है, ये इसका सेंटर है। तो कह रहा है इसकी जो साइड है ना, वो हमें दी गई इक्विलेटरल ट्राइंगल के 12, तो ट्राइंगल का एरिया हमें ज्ञात करना, कौन सा? जो कह रहा है इन सर्कल में नहीं है, इस सर्कल को छोड़ के जो बाकी बचा ट्राइंगल का, ये वाला जो पार्ट बचा है ट्राइंगल का, ये वाला पार्ट, ये कह रहा है हमें पूछा गया है कि कितना होगा। तो इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का फाइंड आउट करके सर्कल का माइनस कर दें तो बाहर वाला ही बचेगा, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर 12 इंटू 12, ये हमारे पास आ गया 36√3। अब इन सर्कल जो होता है ना इक्विलेटरल ट्राइंगल के, उसकी जो रेडियस होती है वो होती है साइड अपॉन 2√3। साइड हमें यहाँ पे गिवन है 12, तो 2√3, 2 से 6 बार 6 क्या होगा? 2 गुना 3, तो √3 से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2√3। रेडियस आ गई, इसका एरिया निकालना है तो πr² यानी 22/7 इंटू r², 2√3 इंटू 2√3, ठीक है। देखिए 2 दूनी 4 और √3 गुना √3 3, तो 4 3 12, और 12 दूनी 24, और 24 को 11 से गुना कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना? 264/7, ये एरिया माइनस करेंगे। अब यहाँ पे देखिए √3 वगैरह में नहीं है, इसका मतलब इसकी वैल्यू रख देते हैं 1.73, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 36 से, तो 36 इंटू 1 तो कर देंगे तो 36 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू आपको यहाँ पे पूछी है, तो 732 और इंटू 36 मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो गया 12, 18, 24 और 1 25, फिर 2, 7 गुना 6 42 और 9 51 और 2 53, फिर 5 7 ही 21, 21 और 5 26। अब यहाँ पे देखिए 3 पे पॉइंट था तो 3 पे यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, इन दोनों को प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो ये आ गया 62.5
3 5, इसको 7 से डिवाइड कर देंगे तो 7 ये 21, बचे कितने 5, 54 हो गया। तो 7 टाइम 49 बचे, फिर 5, फिर 7 टाइम 49, फिर बचा 1, तो 1 टाइम, इस टाइप से इतना आ जाएगा। यहाँ पे देखिए दो ही डिजिट ले रखे हैं तो दो ही ले लेते हैं, चलिए 2 5 में से 1 4, ये आ गया 6, ये हमारा 11 में से 7, 4 और 5 में से 3, तो 24.64 ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। एग्जैक्ट वैल्यू आपको पूछे, अप्रोक्स में यहाँ पे नहीं पूछी, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आगे देखिए, कह रहा है जितिन की जो एज है वो आज से 3 साल बाद जितिन की प्रेजेंट एज और उसके 8 साल पहले की जो एज थी उसके एवरेज से डबल है। मान लेते हैं जो जितिन है इसकी जो प्रेजेंट एज है वो हमारे पास है एक्स, तो 3 साल बाद, तो 3 साल बड़ा होगा तो 3 साल बाद हो जाएगी x+3। कह रहा है प्रेजेंट एज x और इससे 8 साल पहले, तो वो होगी x-8, इनका एवरेज, तो इनको प्लस करके और 2 से डिवाइड कर देंगे। एक आज की एज है, एक 8 साल पहले की, तो 2 से डिवाइड कर देंगे। तो कह रहा है यहाँ पे देखिए जितिन एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी डबल, तो ये वाली क्या है डबल, तो इसको हम हाफ कर दूं या इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आपस में बराबर होंगी, तो 2 से 2 कैंसिल। ये x प्लस एक्स 2x है, ये x इधर आके राइट साइड में माइनस होगा तो बचेगा x, और 8 इधर आके प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 11। तो इसकी प्रेजेंट एज कितनी आ गई 11। हमें कह रहा है 5 साल पहले जितिन की आयु, तो ये प्रेजेंट 11 है तो 5 साल पहले 5 साल छोटा होगा तो कितना आ जाएगा 6 ईयर। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है आर्टिकल ए पर 20% का बट्टा हो गया है ना, बड़ा नहीं, बट्टा डिस्काउंट बी पे 15% के डिस्काउंट के इक्वल है। डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, मार्क प्राइस पे। अब देखिए परसेंट से परसेंट कटेगा बराबर, यानी 5 से 3 बार और 5 से 4 बार, तो ए का 4 बराबर है बी का 3। तो यहाँ से मैं रेशियो की बात करूं तो ए और बी का रेशियो आ जाएगा 3:4, जो ए के पास हो बी का, बी के पास हो ए का, उल्टा हो जाता है, ठीक है। ये इनके मार्क प्राइस का रेशियो आ गया, ये हमें पूछा तो आंसर आ जाएगा 3:4। अगला देखिए, कह रहा है 6,000 रुपए है अर्धवार्षिक हाफ ईयरली कंपाउंडेड, यहाँ पे वो ब्याज दे रहा है, तो 20% रेट, तो अर्धवार्षिक तो आधा कितना 10%, टाइम 18 मंथ है तो 6 6 महीने से देगा, तो 18 में 6 6 महीने के कितने पीरियड बनेंगे 3, तो यहाँ पे टाइम आ जाएगा 3। तो 10% की 3 साल की कंबाइंड रेट आपको बता रखी है 33.1% होती है। ये हमें पूछा है 6,000 का ब्याज, तो 6,000 का 33.1% हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। 2 जीरो और पॉइंट से 1 जीरो, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, एक मिल्क मर्चेंट है जो 50 रुपए प्रति लीटर, प्रतिशत नहीं प्रति लीटर, 50 रुपीज पर लीटर की दर से 30 लीटर दूध खरीदता है, तो टोटल उसका कॉस्ट कितना आ गया 50, 1 लीटर का, तो 30 का कितना हो जाएगा 50 × 30, 1500 रुपए में उसने खरीदा। ये कह रहा है 20 लीटर पानी मिला दिया, पानी तो मुफ्त है, मिक्सचर को 48 में बेच रहा है। देखिए यहाँ पे 30 लीटर था पर 20 उसने पानी मिला दिया, टोटल जो क्वांटिटी होगी उसकी, टोटल क्वांटिटी वो होगी 50 लीटर। अब इस मिक्सचर को बेच रहा है 48 रुपए प्रति लीटर, तो इंटू कर दें 48 से, तो ये हमारे पास आ जाएगी सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट परसेंटेज हमें पूछा है तो कॉस्ट तो ये रहेगी 1500, तो ये हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं। 0 40 और ये 24, तो ये आ गया 2400 में, तो उसने बेचा 1500 उसने दूध को परचेज किया, पानी मिलाने पे इतने में बेच दिया, तो उसको जो प्रॉफिट है वो कितने का हो रहा है 900 का, और प्रॉफिट किस पे कॉस्ट प्राइस पे और इंटू 100, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 60%। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि हमें दिया कॉस्ट प्राइस का बार और सेलिंग प्राइस का बार, ये कह रहा है लॉस ऑफ कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, बताइए आपको, है ना। ये कह रहा है लॉस जो होगा ना, हानि के लिए कौन सा क्रम सही होगा, या तो सबसे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर की यहाँ पे बात कर रहा है। देखिए यहाँ पे देखिए एल की मैं बात करूं तो इसकी जो कॉस्ट 600 थी 500 में इसने बेचा, तो इसको लॉस हो रहा है 100 का, यहाँ पे लॉस हो रहा है 50 का, यहाँ पे लॉस हो रहा है 200 का, और यहाँ पे लॉस हो रहा है 300 का। तो सबसे ज्यादा लॉस किसका हुआ ओ का, तो सबसे पहले तो आएगा ओ, उसके बाद लॉस हुआ किसका एन का, तो ओ के बाद आ जाएगा एन, फिर लॉस हुआ एल का, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है P1 जो है वो सभी 5 कंपनियों की बाइक की टोटल सेल है, और P2 है वो सभी 5 कंपनियों की कार की टोटल सेल है। ठीक है, बाइक है ये व्हाइट वाला बार अपना, तो बाइक
P2 माइनस P1 पूछा तो इनको प्लस कर लेंगे, 50 प्लस 25 75 प्लस 125 200 और प्लस 150 यानी 350 और प्लस 200 550। ये तो हमारे पास आ गई बाइक की सेल यानी P1। P2 यानी कार को प्लस कर लेंगे, 300 प्लस 75 और प्लस 175 550 और प्लस 250 800 और प्लस 200 यानी 1000। 1000 में से 550 घटा दो, आंसर आ जाएगा 450। आगे देखिए। चलिए, इस पेपर के हमारे 25 क्वेश्चन थे। ओके, थैंक यू एवरीवन।